Hi friends, myself Krishna. I welcome you at my channel. तो आप देख सकते हैं ये मैंने जैसे मैं वर्बली यहाँ पे बोल रही हूँ वैसे कि वैसे मैंने यहाँ एज इट इज़ लिखा भी है। तो आप यहाँ देखिए, हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ कृष्णा। क्या ये सेंटेंस आपको समझ आ रही है? कुछ एक जो लेटर्स हैं वो आपके माइंड में स्ट्रक कर रहे होंगे, लेकिन बाकी जो है ऊपर से जा रहे होंगे। तो दोस्तों ये कोई नई चीज़ नहीं है, हालांकि ये आपने स्कूल लाइफ में कभी नहीं देखी होगी। इसी के मैं आज थ्रू आपको समझाना चाहती हूँ कि आज हम करने क्या जा रहे हैं और इसका मेरा कराने का मकसद क्या है, क्योंकि ये है जो मल्टी क्लास यूज़ होता है। जैसे कि ये ग्रेजुएशन में बीए में सिंपल बीए और इसके साथ साथ जेबीटी फर्स्ट सेकंड इसमें भी इसको देखा जाता है। तो दोस्तों ये कोई ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसको अगर हम कोई नाम देते हैं तो ये क्या होती है, इसको बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन बोला जाता है। ट्रांसक्रिप्शन आपने पढ़ा होगा, ट्रांसक्रिप्शन के बारे में एसएसटी में पढ़ा होगा। सिक्स क्लास से इसका जो चैप्टर है स्टार्ट हो जाता है, लेकिन वहाँ सिर्फ इसका नाम इस्तेमाल होता है, इससे रिलेटेड और बाकी कोई जानकारी उसमें नहीं होती है। तो यहाँ पे जो जैसे कि मैंने बताया, सिंपल बीए और जेबीटी फर्स्ट और सेकंड ईयर में इसका यूज़ देखा जाता है। तो इसका यूज होता कैसे और ये होती क्या है? ट्रांसक्रिप्शन। व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन? तो जैसे कि मैंने ये लिखा, ये आप इसको क्या बोलोगे? तो मैंने तो कोई कोड वर्ड में कोई चीज़ लिखी हुई है जिसको समझना आपके लिए मुश्किल है, लेकिन दोस्तों ये कोड वर्ड नहीं है, ये है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन को हिंदी में अगर हम बोलते हैं तो इसको बोला जाता है लिपि। क्या बोला जाता है? लिपि। और लिपि के थ्रू ही सेंटेंस है। सेंटेंस से पहले क्या होता है, जो वर्ड्स हैं वर्ड्स फॉर्मेट होते हैं, वर्ड के बाद क्या है, सेंटेंस फॉर्मेशन बनाना इसमें स्टार्ट किया जाता है। अब ट्रांसक्रिप्शन को देखो, यहाँ पे मैंने फर्स्ट वर्ड इसमें क्या लिखा है, हाई। अगर आप कैसे लिखते हो, HOHI लिखते हो, HI लिखते हो। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, HAI। अगर सिंपल शुद्ध रूप देखा जाए तो यही ठीक है, आपका गलत है। इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है, और ना ही ये कोई चीज़ मैंने ऑटोमेटिक बनाई, कोई कोड वर्ड में यूज़ की है। ये आपके बुक्स में से ही पढ़ा रही हूँ। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ से शुरुआत करने की सोची है। हाय फ्रेंड्स, अब यहाँ पे एफ गायब है, एफ की जगह क्या है, मैथ्स का थीटा लगा हुआ है। ये क्या बात हुई? तो दोस्तों इसमें ज़्यादा मतलब स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि स्ट्रेस भी आपका टॉपिक है तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। ट्रांस तो दोस्तों चलिए समझते हैं इसमें ट्रांसक्रिप्शन इंग्लिश में होती क्या है। ट्रांसक्रिप्शन इन हिंदी लिपि। आप जानते हैं हिंदी की लिपि जो है देवनागरी है, वैसे ही इंग्लिश की जो लिपि है ट्रांसक्रिप्शन वो क्या है, लैटिन। ओके फ्रेंड्स, अब लैटिन जो लैंग्वेज है उसमें शब्दों को कैसे लिखा जाता है उसका मैंने यहाँ छोटा सा एग्जाम्पल आपको दे दिया है थ्रू माई इंट्रो। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट अबाउट रीडिंग in detail. Speech English speech sound. The English alphabet contains 26 letters. As you know that English में 26 letters होते हैं, जो है वर्णमाला बोलते हैं जिसको। उनको डिवाइड किया गया है वोवल और कॉन्सोनेंट में, ये भी आप जानते हैं। अब वोवल क्या होते हैं, AEIOU, ये भी आप जानते हैं। और बाकी जो जितने भी रेस्ट कॉन्सोनेंट हैं वो सारे वो भी आप जानते हैं। तो अब इसमें स्पीच साउंड का एग्जैक्टली जो मीनिंग है वो क्या होगा। स्टार्टिंग में यहाँ पे पढ़ाया गया है व्हाट इज वोवल। अ वोवल इज ए स्पीच साउंड इन द प्रोडक्शन ऑफ विच द एयर कम्स आउट ऑफ द माउथ विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन एट ऑल। तो जैसे कि आप जानते हैं वोवल यानी के स्वर क्या होते हैं, जो बिना किसी बाधा के या बिना किसी दबाव प्रेशर के मुंह से बाहर आते हैं बोलते हुए। आप बोल के देख सकते हैं, AEIOU, नो स्ट्रेस। जैसे कि अब इसमें BCDF, इनमें थोड़ा सा स्ट्रेस लगता है और मुंह से हवा भी ज़्यादा निकलती है, तो वो कॉन्सोनेंट होते हैं। इसमें देखिए, ट्राई टू प्रोनाउंस द फॉलोइंग वोवल साउंड। ए को यहाँ पे क्या दिखाया गया, आ। डबल ई को बड़ी ई और ऊ को बड़ा ऊ।
When the air coming out of the mouth in uttering these sounds, there is no obstruction in the mouth. जब हवा मुंह से इन साउंड्स को निकालती है, इनके साथ आती है, तो यहाँ पे कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता, यानी कि कोई भी बाधा नहीं होती या कोई भी किसी भी चीज़ की सहायता वो नहीं लेते हैं। इन्हीं को स्वर कहते हैं और स्वर को ही वोवल कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट एक ऐसी स्पीच साउंड होती है जिसका प्रोडक्शन किया जाता है विच देयर इज सम हिंड्रेंस टू द एयर स्ट्रीम एट सम पॉइंट्स इन द माउथ। हवा हमारे मुंह के किसी हिस्से से गुजरकर होकर प्रेशराइज होकर निकलती है। एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ बताया गया है। देखिए एग्जाम्पल, पी एज इन द पेन, you will find that you will produce P sound your lips first meet slightly, कि आप जब भी P बोलते हैं तो सबसे पहले आपके होंठ जो हैं उनको आपस में मिलना पड़ता है। hinder the air coming out momentarily, फिर उसके बाद जो हवा है उसको मुंह से निकाला जाता है। then the lips are separated and the air comes out। अब जो होंठ है P बोलते ही P बोलते ही एक बार टच होते हैं, फिर दोनों ही अलग हो जाते हैं, तो हवा के बाहर निकल जाने से दोनों के दोनों लिप्स हैं जो सेपरेट हो जाते हैं। तो इसमें हमें थोड़ा सा जोर लगाना पड़ा। ठीक है दोस्तों, ये होते हैं कॉन्सोनेंट। व्हेन यू स्पीक एफ, नाउ लुक एट दैट, व्हेन यू स्पीक एफ देयर इज सम हिंड्रेंस कॉज्ड बाय द अपर टीथ। एफ, नीचे वाला होंठ आपके ऊपर वाले दांतों पे लगता है और इसके साथ क्या होता है, फिर लोअर लिप पे लगता है एफ। ओके, यानी कि ऊपर वाले दांत और नीचे वाला होंठ जो आपका टच होता है, तो एफ बोलते हुए इन दो का वहाँ पे कॉम्बिनेशन होता है। द एयर कमिंग आउट द हिंड्रेंस एट डिफरेंट पॉइंट्स इन द माउथ केज इन डिफरेंट कॉन्सोनेंट। इसी तरह से जिस तरह से भी हवा निकलती है और जो जो मुंह के भाग आपस में टच होते हैं, उनके मिलने से कॉन्सोनेंट का निर्माण होता है। अब दोस्तों यहाँ आगे देखिए, 44 speech sounds of English are divided into 20 vowel और 24 consonant। कितने वोवल हैं, वोवल कितने हैं, 20 हो गए, और जो कॉन्सोनेंट है वो कितने हो गए, 24, तो कुल मिला के 44। द 20 वोवल्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू प्योर वोवल और डिफ्थोंग। अब हम बात करेंगे आगे वोवल्स को कैसे डिवाइड करते हैं, कितने इसमें वोवल्स में डिवाइड किया जाता है। एज यू नो दैट वोवल्स आर इन 20। ठीक है, वोवल कितने होते हैं, 20 होते हैं। अब चलिए इस डायग्राम के थ्रू मैं बता देती हूँ आपको। स्पीच साउंड, वोवल और कॉन्सोनेंट में इसको डिवाइड किया गया है। वोवल को दो हिस्सों में बांटा गया आगे, प्योर वोवल और डिप्थोंग। प्योर वोवल को मोनोप्थोंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोनोप्थोंग। ओके, और जो डिफ्थोंग होते हैं इनको डबल वोवल भी बोला जाता है। नाउ इट्स ओके, मोनोप्थोंग और डबल वोवल यानी कि ये अलग अलग हो गए। अब प्योर वोवल को मोनोप्थोंग बोलते हैं, जिसमें कि क्या होता है, प्योर वोवल में हमेशा क्या होता है, एक वोवल यूज होता है, ओनली वन वोवल। फ्रेंड्स, प्योर वोवल में मैंने क्या बताया है, एक वोवल यूज होता है, और डिफ्थोंग में कितने वोवल यूज होते हैं, 2। एग्जाम्पल दे देती हूँ, डियर देर आर 2 vowels, and dog, put there I use only one vowel. So pure vowel contains only one vowel, diphthongs contains two vowel. Okay, now clear. We shall now discuss their sounds in detail. Pure vowel and diphthongs. Pure vowel is that vowel in which only one sound is made. जैसे मैंने आपको बताया, recently I told you, a pure vowel is that vowel in which one sound is made, जिसमें एक ही आवाज़ आती है, एक ही आवाज़ का शब्द होता है. On the other hand, a diphthong is the vowel in which two sounds are heard, जिसमें दो आवाज़ सुनाई जाती है, किसकी, vowel की. ओके,
नाउ we see the examples. There is a, u, e. You will hear only one sound. Now pronounce the sound I. As I wrote before my. Myself लिखा था जैसे कि मैंने my. Then I didn't use y instead of I. आप क्या लिखेंगे? माई को ऐसे लिखेंगे, और मैंने माई को कैसे लिखा था? ऐसे लिखा था। तो मैंने अपने वर्ड को ट्रांसक्रिप्ट कर दिया था। इसमें 2 वोवल यूज़ किए थे मैंने, यानी कि मैंने डिप्थोंग का यूज़ किया था। ओके, इसमें और देखिए, नाइट है। अब नाइट में NIGST होता है, आप सभी को पता है। लेकिन अगर इसको मैं प्योर वोवल के थ्रू या फिर डिप्थोंग के थ्रू लिखती हूँ तो क्या लिखा जाएगा? NIT। ये नाइट की स्पेलिंग बनेगी। ओके फ्रेंड्स, अब इसको क्या बोला जाता है? डिप्थोंग को क्या बोला जाता है? डी मीन्स डबल और थोंग्स मीन्स साउंड, डबल साउंड। क्लियर? दोबारा देख लीजिए, स्पीच साउंड को डिवाइड किया गया है वोवल और कॉन्सोनेंट में। स्पीच साउंड को डिवाइड किया गया वोवल और कॉन्सोनेंट में। वोवल आप जानते हैं कितने होते हैं 20, कॉन्सोनेंट कितने होते हैं 24। अब बारी आती है, हम सबसे पहले उठाते हैं वोवल को। वोवल में क्या करेंगे? वोवल में जो है प्योर वोवल, यानी कि सिर्फ एक वोवल का यूज़ होगा किसी भी शब्द में। डिप्थोंग में क्या होता है? 2 वोवल की जो है यूज़ किया जाता है, 2 वोवल को यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल में मैं आपको अभी समझा देती हूँ। अब जैसे किसी भी एक एग्जाम्पल को ले लीजिए, जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया कट। अगर मैं इसको कट को लिखूँगी तो सी लिखेंगे? नहीं, क की साउंड आ रही है तो क्या करेंगे हम? के लेंगे, और एकदम से बोला जाता कट, क ट, कट। तो इसमें ये इसकी ट्रांसक्रिप्शन बनेगी। ओके, इट्स क्लियर? के शॉर्ट साउंड ए टी, कट। देखो स्पेलिंग बिल्कुल ही चेंज हो गई है, सिर्फ क्या मैच कर रहा है? ओनली टी। देन आई यूज डिप्थोंग इन योर डिस्क्रिप्शन। इसमें 2 वोवल यूज होंगे, जैसे कि इसमें यहाँ पे भी दे रखा है हियर, सुनना। हियर मीन्स सुनना। यहाँ पे क्या यूज़ कर रखे मैंने? 2 वोवल यूज़ कर रखे हैं। अगर इसको हम ट्रांसक्रिप्ट करते हैं तो कैसे करेंगे? सेंटेंस एक ये जो स्लैश डालते हैं कंपलसरी होता है, इसमें ये मेरा इसका ट्रांसक्रिप्ट हो गया हियर, क्योंकि आर जो साइलेंट हो जाता है बोलते हुए, हियर। आप इनको बोल के देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, और साथ में ये भी याद कीजिएगा कि किस वर्ड को कैसे लिखा जाता है। ये हो गई यहाँ तक। अब चलते हैं आगे। नाउ फ्रेंड्स, लुक एट दीज एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाट? प्योर वॉवल्स। You can see that when we write in हिंदी बड़ी ई लिखते हैं तो उसमें क्या करेंगे? जो इन्होंने सिखा रखा है इस हिसाब से बड़ी ई को हम कैसे लिखेंगे? आई तो लिखते ही हैं ई के लिए। बड़ी ई के लिए ट्रांसक्रिप्शन में आई के पीछे 2 बिंदी लगी होती हैं, ये ट्रांसक्रिप्ट हो जाती है बड़ी ई को। यानी जो भी शब्द आएगा जिसमें बड़ी ई की साउंड आती है वहाँ पे हमें यूज़ करना है आई के साथ 2 बिंदी। इट्स क्लियर? सेकंड देखिए, छोटी ई के लिए यूज़ किया जाता है सिंपल आई, एज यू नो दैट, सिंपल आई। ए के लिए यूज़ किया जाता है ई, सिंपल ई, जैसे कि आप जानते हैं, जैसे पेन लिख दिया, बेड लिख दिया, डेड लिख दिया, हेड लिख दिया, एनी लिख दिया, मैनी लिख दिया, सेड, फेल्ट, लेट, टेस्ट। ये एग्जाम्पल भी इसके यहाँ पे दे रखे हैं, आप देख सकते हैं। इन सभी को जब भी हम ट्रांसक्रिप्ट करेंगे तो जहाँ जहाँ भी छोटी ए की जो आवाज़ या साउंड आ रही है वहाँ पे हम उन शब्दों को गायब करके वहाँ सिंपल ई लिख देंगे। क्या लिख देंगे? सिंपल ई। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे डेड है, ये वाला डेड है, इसमें ई ए की साउंड है, लेकिन आवाज़ क्या आती है? जब हम डियर्ड नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे डेड, डेड एकदम से बोलेंगे तो हम इसमें क्या लिखेंगे? ये ट्रांसक्रिप्ट हो गया डेड। आगे भी और देख सकते हैं, मैनी, यहाँ पे ए की साउंड आ रही है, लेकिन इसको अगर शुद्ध रूप में बोला जाए तो क्या होता है? मैनी। तो यहाँ पे MEN और
वाई के लिए यहाँ पे वाई, मैनी। ठीक है, ये इसका ट्रांसक्रिप्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बड़ी ए के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? बड़ी ए के लिए, एनक के लिए, जैसे हिंदी में एनक होता है वैसे इंग्लिश में बड़ी ए के लिए हम यूज़ करते हैं। ए और ई को दोनों को आपस को सटा के लिख देंगे, जैसे कि यहाँ पे ए लिख दिया, यहाँ पे इसके साथ मिला के ई लिख दिया। ये ट्रांसक्रिप्ट हो गया किसमें? बड़ी ए में। ओके, नाउ how we write band, man, said, fan, mass, mass, rank, said, back, flag, x into in this transcripted spelling. इसको लिखते हुए हम क्या लिखेंगे? जैसे इसमें दे रखा है बैंड दे रखा है, यहाँ फर्स्ट ही वर्ड को ले लेते बैंड, बी ई एन डी, ये ट्रांसक्रिप्ट हो गया बैंड। मैन लिखेंगे एम ए ई एन, मैन। इसी तरह से लिखे जाएंगे, जो भी मात्राएं होती है शब्दों में इसी प्रकार लिखी जाती हैं। आगे देखिए, जैसे यहाँ पे अ को कैसे लिखेंगे? सिंपल उल्टा वी, ये ट्रांसक्रिप्ट हो गया। अब इसमें देखिए बस लिखा हुआ है तो इसमें यू यूज़ किया है। बस, कट, डस्ट, गन, सब में मैक्सिमम क्या है? यू का इस्तेमाल है, या फिर ओ है इसमें दे रखा है, जैसे कि सन और कम है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे, बस को हम लिखेंगे बी लिख दिया, फिर ऐसे बस हो गया। अब आगे सन को लिखेंगे SON, ही सन होता है वैसे, लेकिन अगर ट्रांसक्रिप्ट करेंगे तो उसको कैसे लिखेंगे? ये ऐसे सन, ये इसको ट्रांसक्रिप्टेड वर्ड हो गया, यानी कि शुद्ध अगर प्योर में इसको लिखा जाता है तो ऐसे लिखा जाता है। ये आपको याद करने होंगे, इंटरेस्टिंग बहुत है, मज़ेदार है। एक बार अगर आपको समझ आ जाते हैं, इसके बाद आप कोई भी वर्ड, जैसे कोड वर्ड में आप किसी से भी चैट भी कर सकते हो, और अगर आपको किसी को संदेश भेजना है बाय ए स्लिप, आप वो भी भेज सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, सीखिए और इसको यूज़ कीजिए। हम हिंदी की लिपि जानते हैं, ये इंग्लिश की लिपि है। नेक्स्ट देखिए, ये अ छोटा था, अब बड़े आ की बारी है, आ। अब ए के पीछे 2 बिंदियाँ लगा दी गई है यहाँ पे। अब कार्ड है, तो अगर हम कार्ड को सी की आवाज़ है तो क की आवाज़ आ रही है तो क्या लिखेंगे? ऐसे सी की आवाज़, और नोट कर लेना, अगर क की आवाज़ आ रही है तो के लिख देंगे। AR, कार्ड, 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 इसमें सिंपल ही आएगा, आर साइलेंट हो रहा है, कार्ड। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार लगती है मुझे तो ये बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए, इसमें आगे क्या है? फॉर्म। फॉर्म को मैंने कैसे बताया था? एफ को ऐसे लिखेंगे और अ को इन्होंने बताया ऐसे लिखना है, और आर हम साइलेंट कर देंगे, सिंपल एम आ जाएगा। ये बन गया हमारा फॉर्म। किसी भी खेत पे जाना है तो हम फॉर्म को कोड वर्ड में लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। बहुत ही मज़ेदार है दोस्तों। आगे अब ओ है, ये हिंदी में आगत शब्द बोलते हैं इसको। ओ के ऊपर अर्धचंद्र होता है, जैसे कि कॉपी आप लिखते हो, कॉपी, कॉफ़ी भी लिखते हो, दोनों ही लिख सकते हो। तो ये जो अर्धचंद्र यूज किया जाता है, ये आगत वर्ड है, विदेशी भाषाओं से हिंदी में आया है, और 13 स्वर में इसका यूज किया गया है। 11 थे पहले, 2 इनके इसके साथ मिलके 12 हो गए। एक और है विसर्ग, उसको बोलते हैं, विसर्ग नहीं, अनुनासिक। ओके, नाउ अब इसको हम ऐसे लिखेंगे, यानी कि मान लीजिए कि पी लिखते लिखते मैंने नीचे वाला हिस्सा इतना जो काट दिया है, क्या बन गया ऊपर? सिंपल ऐसे। ये क्या है? किसकी साउंड देगा? ओ। ठीक है, अब हम लिखेंगे हॉट। तो हॉट लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एच लिखा, ऐसे इसको ऐसे बनाया, और टी। ठीक है, अब और भी बहुत सारे हैं इसमें, जैसे मोरल है, मोरल लिखना है, मोरल, इसमें एम लिखेंगे, ये वाला पी टाइप का आधा ऐसे लिखेंगे, मोरल,
और आर लिखेंगे, और रल एकदम से बोला जाता है तो ये आएगा मोरल। ये छोटे अ के लिए जो मैंने ऊपर बताया था आपको, ओके, ये आएगा यहाँ पे इधर। नेक्स्ट है ओ को हम कैसे लिखेंगे, ओखली ऐसे लिखेंगे, यानी कि सी के पीछे 2 बिंदियाँ। ओके फ्रेंड्स, नाउ ऑल, हॉर्स, फोर्स, बॉल, कॉल, हॉल, इनको हम लिखेंगे तो इसमें जो ये ट्रांसक्रिप्टेड वर्ड लेटर है, इसको हम कैसे यूज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ पे ऑल लिखा गया है, तो ऑल लिखते हुए हम क्या करेंगे, ये ऑल हो गया। अब ज़रूरी नहीं कि हमें डबल एल भी लिखना है, नहीं लिखेंगे, ऑल की साउंड दे रहा है तो यहीं पे ख़त्म। ठीक है, ये बन गया ऑल। अब अगर हम चाहें कि अब हमें अगला कोई कॉर्न लिखना है, कॉर्न, यहाँ पे ये रहा कॉर्न लिखना है, तो हम को की साउंड आ रही है सी की, और यहाँ पे ऐसे, यानी कि ये क्या बन गया, को बन गया, और कॉर्न, कॉर्न, र गायब कर देंगे या बोलेंगे। अगर देख लीजिए इसमें साउंड सुन के देखिए आप ट्रांसलेटर पर, अगर आवाज़ आ रही है आर की तो आर लिखेंगे, आवाज़ नहीं आ रही तो नहीं लिखेंगे, सीधा एन लगा देंगे, कॉर्न, कॉर्न। ठीक है, ऐसे ही मॉर्निंग, नॉर्थ, कॉट, इस तरह के जितने भी शब्द हैं इसमें हम ओ के लिए ये लिखेंगे। नाउ छोटा ऊ है, छोटा ऊ को हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, यानी यू पे थोड़ा सा ऐसे ऐसे ये वाला बना देंगे। इसको करते हुए हम, जैसे कि बुक है, अब मैंने लिखना है बुक, तो मैं क्या लिखूँगी, बुक के लिए ऐसे लिखूँगी, ये मेरा ट्रांसक्रिप्टेड बुक बन गया। अब आगे वुड लिखना है मैंने, वुड। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान देने के लायक है, आपको मैं बता ही देती हूँ। जैसे कि मैंने लिखना है वुड, ये यहाँ पे है वुड। अब वुड में मैं वो भी 2 तरह के बताए गए हैं